आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। कि भाई अगर तुम बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। तब कहाँ थे जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे, तब तो हिंदू खतरे में नहीं आया था। अब कोई दिक्कत नहीं है, उनके ऊपर छींटे लग गए भाजपा के। और मोदी वाशिंग पाउडर से मिला के और साफ कर दिया एकदम से, क्योंकि हम लोग जनता उब चुकी है इनके भ्रष्टाचार से। इनके मन में होता, हम तो लगता है इन पर शक है, हम तो मोदी जी पे ही कि इनके मन में ये है, मंगलसूत्र पर नजर इनकी लगती है हमको। तो ये वार्ड नंबर 62 है नोएडा। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, यहाँ पे जो वोट डल रहे हैं वो किन मुद्दों पर डल रहे हैं? ये मुद्दे पर डल रहे हैं, महंगाई के पे, बेरोजगारी के पे, स्वास्थ्य के पे, चिकित्सा के पे, और जो ये भ्रष्टाचार दूर करने के जो मुद्दे बता रहे थे, जो कह रहे थे ये भ्रष्टाचारी हैं, गुंडे बदमाश पार्टी समाजवादी, उस मुद्दे पर डल रहे हैं। गुंडे बदमाश सारे भाजपा ने अपने अंदर ले लिए हैं, वो सब सपा हो गए, क्लीन हो गए हैं, और बाकी पार्टी सब गुंडे हैं, बदमाश हैं, भ्रष्टाचारी, सब सारी पार्टी। और सर एक सवाल तो बनता है, हाँ जी, मनीष कश्यप के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ, मनीष कश्यप के बारे में सुना है। मनोज तिवारी, हाँ, तो उन्होंने अब पार्टी ज्वाइन कर ली भाजपा की कल। हाँ, तो वो पाक साफ हो गए सब। हाँ जी, वो अभी जेल में बंद थे, अब तो बाइज्जत बरी हो गए। तो उन पर तो कोई वही नहीं है, फिर एकदम से पार्टी ज्वाइन। गंगाजल से अब तो गंगाजल से धो गए हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है, उनके ऊपर छींटे लग गए भाजपा के। अब वो भाजपा का गले में पट्टा पहन लो तो सारे जितने भी किसी ने अगर कोई खून किए हो, माफिया हो, भूमाफिया हो, कोई बलात्कारी हो, सब एकदम ईडी से साफ हो जाते हैं। ईडी उनके घर जाएगी तो पट्टा घेर लो, ईडी कह दे कि हाँ हम गलती से आ गए। अभी मनीष कश्यप ने कहा है ना कि अब मेरा जो भी जीवन है वो भाजपा पे समर्पित ये है। मैम बहुत लंबी लिस्ट है, इतने बदमाश, इतने गुंडे, और विपक्षी पार्टी में किसी में शायद में लगता नहीं इतनी लंबी लिस्ट किसी के पास होगी। जो भाजपा के पास लिस्ट पहुंच चुकी है, विपक्ष से आके सब जो गुंडे बदमाश सब वहीं पर जमा हो गए हैं। अब ये कह रहे हैं विपक्षी पार्टी गुंडी है, बदमाश है, भ्रष्टाचारी है, ये है वो है, कुछ भी नहीं है किसी पार्टी में भी। ये सब इन्होंने अपने अंदर समाहित कर लिया, सबको वॉशिंग मशीन में डाल के और मोदी वाशिंग पाउडर से मिला के और साफ कर दिया एकदम से। तो जैसे कि आज दूसरा पड़ाव है उत्तर प्रदेश और 8 सीटों पर चुनाव है, तो क्या लगता है आपको? 8 सीटों में से कम 6 सीट सपा के, 6 सीट, 6 सीटें हाँ। सपा इंडिया अलायंस, इंडिया गठबंधन। हाँ जी, क्योंकि मुद्दों पे ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैम, क्योंकि हम लोग जनता उब चुकी है इनके भ्रष्टाचार से। देखो आप, जगह जगह लड़कियों के बलात्कार, बहन बेटियों की कोई इज्जत नहीं, लूट पाट खसोट। अभी आप देख लो, बीजेपी ने एक सबसे बड़ा नारा दिया है, जिस पे भी जितना केस है बीजेपी जोन करो, सारे केस माफ। ये किसने किया है? ये अभी बीजेपी की तरफ से ऐलान हुआ है, जब से ये केजरीवाल जी का आया है। देखो केजरीवाल जी के में जो सबसे बड़ा सरकारी भी गवाह बन चुका है, वो जो शराब माफिया घोटाले में था, वो सरकारी गवाह बन गया अभी केजरीवाल जी के खिलाफ। सारे केस माफ है उसके, कम से कम उस पर 50,000 करोड़ का वो था। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक चीज है, जैसे कि अभी हमने बात की, यहाँ पे वार्ड नंबर 62 है ये नोएडा का, और ये किस क्षेत्र में लगता है? गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर टेढ़ा गांव है। ये टेढ़ा गांव है, और यहाँ की सीट से इनका कहना है कि सपा ही आएगी। सबसे ज्यादा सपा की वोट है पूरे बूथ पे, और 8 सीटों पर चुनाव है, और इन सब का कहना है कि यहाँ पर गठबंधन 6 सीटें ले आएगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा सर, एक सवाल और कर रही हूँ मैं आपसे। जैसे अभी 3 दिन पहले आपने मोदी जी की एक स्पीच सुनी होगी जी, कि अगर कांग्रेस आ जाती है सत्ता में तो वो माताओं और बहनों के मंगलसूत्र छीन लेगी, और बहुत से ऐसे भड़काऊ बयान दिए हैं कि आपकी संपत्ति छीन के मुसलमानों को बांट देगी। जातिवाद को जो बढ़ावा दिया, उसके लिए आप क्या सोचते हैं? जो इनकी मनसा होती है, इनके मन में होता, हम तो लगता है इन पर शक है, हम तो मोदी जी पे ही कि इनके मन में ये है, मंगलसूत्र पर नजर इनकी लगती है हमको। तो विपक्षी पार्टियों की तो नहीं लगती हमें, मोदी जी की लग रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो है, इनकी नजर लग रही है, मंगलसूत्र पे इनकी ही नजर है। उनके मन में सवाल ऐसा वो सोच आएगी, जिनके मन में जैसी भावना होगी ऐसी सोच आएगी। कोरोना में मंगलसूत्र नहीं गए? कोरोना में जो लाशें बह रही थी नदी में, उनको अंतिम संस्कार के लिए जगह नहीं मिली। जब मोदी जी कहाँ गए थे, कहाँ थे मोदी? ऑक्सीजन के समय में मंगलसूत्र नहीं गए? ऑक्सीजन के समय में मंगलसूत्र, जब लोग तड़प रहे थे ऑक्सीजन के लिए। हम बता रहे हैं, हमारे घर में खुद हमारे भाई बंद थे जो ऑक्सीजन के लेवल नहीं था, हम कहाँ से जाके ऑक्सीजन ले। अब कांग्रेस ने, बीजेपी ने कौन सा ऑक्सीजन प्लांट लगा दिया, कौन सी आईएमएस बना दी, कौन सी आईएएस बना दी, क्या हॉस्पिटल बना दिया, कुछ किया? सिर्फ बाथरूम, जातिवाद और जय श्री राम, हिंदू मुस्लिम, और कुछ नहीं। 5 शब्द, एक भी बीजेपी का प्रवक्ता अगर 5 शब्द 5 मिनट के लिए अगर बिना हिंदू मुस्लिम के बोल जाए तो हम बता दें, मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, एक भी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। मैं सबसे एक ही सवाल करना चाहती हूँ कि राम मंदिर चुनाव का मुद्दा बन सकता है? ये धर्म की आस्था का विषय है, तो अपनी अपनी आस्था है। हम भी तो हिंदू हैं, हम यादव हैं। जैसे लगातार वो किसी भी स्पीच में राम मंदिर को लाते हैं, हिंदू मुस्लिम लाते हैं। ये लाना नहीं चाहिए, गलत लाते हैं इस चीज को। धर्म को क्यों लाते हैं? राजनीति में खींच के। धर्म कोई राजनीति का विषय थोड़ी है, ये आस्था का विषय है। इनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है सिवाय राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम के अलावा। 2014 से पहले क्या हिंदू नहीं थे? ये क्या मुसलमान ने पाकिस्तानी से पूछे कोई? मोदी जी ने, योगी जी ने कितने मामले पाकिस्तान भगा दिए, कितने गाँव उजाड़ के भगा दिए पाकिस्तान में। जो बातें करते हैं ऐसी बातें क्यों करते हैं?
धर्म की और उसकी राजनीतिक घालमेल क्यों हिंदुस्तान करते है, हैं? ये भारत है। ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारे, ये यहाँ धर्म की बात नहीं होनी चाहिए राजनीति में। ये धर्म की बात क्यों करते हैं राजनीति में? संविधान है, कानून है, सबके लिए बराबर। मैं हत्या करूँ तो मुझ पर 300 तक केस लगना चाहिए, मैं जेल जाना चाहिए। कोई मर्डर करे तो उस पर केस लगना चाहिए। क्या हम हिंदू नहीं है? समाजवादी विचारधारा के पीड़ितों के, शोषितों के, किसान के, मजदूर की जो बात उठाएगा, जो पार्टी उठाएगी, क्या वो हिंदू नहीं है? वो मुसलमान हो जाते हैं? ये मुसलमान ही सबसे ज्यादा अपराधी हैं। अपराध के लिए कानून है, संविधान है, अभी कहते उसकी हैं- बात नहीं करते। अभी कहते हैं ये कि भाई अगर तुम बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो हिंदू खतरे में आ जाएगा। तब कहाँ थे जब एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति थे? तब तो हिंदू खतरे में नहीं आया मैं था। आपके सवाल इसी सवाल पे एक सवाल और करना चाहती हूँ। जी, आप ये बताइए, देश का प्रधानमंत्री कौन है, हिंदू या मुस्लिम? हिंदू है। देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है? हिंदू है। गृह मंत्री कौन है? हिंदू है। अच्छा, कितने परसेंट मुसलमान है? 20% है। कितने परसेंट हिंदू है? 80%। फिर भी हिंदू को खतरा है। फिर भी इनको खतरा है। सारे लेके ऊपर से नीचे तक 16 सीढ़ी, 1 से लेके 16 तक सब हिंदू हैं, फिर भी इनको खतरा है। जिस टाइम पे प्रधानमंत्री वो राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, उस टाइम पे कौन था? उस टाइम पे तो नहीं। 53 साल कांग्रेस का राज था। तो आपने कितनी बार ऐसा सुना कि किसी भी महिला के मंगलसूत्र बिक गए हो, किसी की संपत्ति छीन कर नहीं सुना आज तक। अब मैम सके हमको बेच डालेंगे, अगर सत्ता में दोबारा आ गए ना तो ये मंगलसूत्र बेच डालेंगे इस बार। ये जो घर में सोना रखा ना बहन बेटियों का और बहुओं का, माता बहन डालेंगे? सर खुलकर बोलिए। जो कह रहे हैं, जो बात कर रहे हैं इस तरह की, आप समझिए, सब समझिए। मोदी जी बोल रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, मंगलसूत्र पर नजर उनकी लग रही है, हमको तो ऐसा लगता है। कोई पक्षी पार्टी तो कह नहीं रही है। ये जो घर में रखा बहन बेटियों का, माता बहनों का जो है नाक कान के, उन पर इनकी नजर है। मंगलसूत्र के साथ में नाक कान की भी नहीं छोड़ेंगे, ये डॉक्टर महेश लग रहा है हमको ऐसा। डॉक्टर महेश शर्मा जी तो ये कह रहे हैं कि जो मोदी और योगी को नहीं मानता वो अपने बाप को भी नहीं मानता। हाँ, ये अभी नारा दिया उन्होंने। अभी बोला, अभी कल परसों बात कर धनकौर में वीडियो भी वायरल हो रही है उनकी कि जो मोदी योगी जी को नहीं मान रहा वो अपने बाप को भी नहीं मान रहा। महंगाई खत्म करने के लिए आए थे 2014 में, तब से महंगाई 50 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज 100 रुपए लीटर है। इनसे कोई पूछे? महिलाएं कह रही है कि आपने शायद एक न्यूज नहीं देखी होगी, उसमें महिलाएं, जैसे एक सर्वे होता है, पब्लिक सर्वे होता है, उसमें महिलाएं कह रही हैं कि अगर 5,000 रुपए का भी सिलेंडर होगा ना, हम खरीदेंगे, लेकिन चाहेंगे मोदी को ही। जब हमारी बहन बेटियों का ये सारी मीडिया, जो गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया फैलाती है इन बातों को, उन बातों में कोई दम नहीं है, आधारहीन बात है ये, सिर्फ गोदी मीडिया जो उनको कब्जे में कर रखा है, उनको भी खिला खिला के ये 2 नंबर का माल, उनको मीडिया को कब्जे में कर लिया। मीडिया स्वतंत्र नहीं छोड़ा है ना, न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं छोड़ी, कोई भी एजेंसी जो देश की एजेंसी है सब इन्होंने अपने कब्जे में कर रखी है। आप बात करेंगी लोकतंत्र की तो आपके पीछे लग जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर वोट डाल दिया आपने? हाँ जी। किन आधारों पर डाला, किन मुद्दों पर? मुद्दे महंगाई का मुद्दा है जी, बेरोजगारी का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे हैं, किसानों की समस्या हल नहीं हो रही और महंगाई तो चरम पे ही है। इस सरकार बदलाव। हाँ, सरकार बदलाव जरूरी है जी, बहुत तो आप खुल के बोल सकते हैं किसको वोट? मैं साइकिल को देगा हूँ अपना वोट। ये लीजिए महेश शर्मा जी की वीडियो। डॉक्टर महेश शर्मा जी का ये बयान है, जो मोदी योगी को नहीं समझते वो अपने बाप को नहीं समझते। ये बहुत बड़ी बात है। वोट डाल दिया आपने? जी। किन मुद्दों पर डाला? इन मुद्दों पे घर से निकले थे, कुछ तो सोच कर निकले होगे सर। हम मुद्दे तो ये देखेंगे ना, सरकार देखेगी मुद्दे। तो सरकार आप ही चुनेंगे ना, और मुद्दे देखकर ही सरकार चुनी जाती है। वापस मौका क्यों मिलता चुन दिया, बदलाव के लिए डाल दी वोट, अगर होता ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। है? सर आपने? समाजवादी पार्टी। समाजवादी। हाँ जी। किन मुद्दे, कैसे, मतलब क्या मुद्दे थे ऐसे जो आपने समाजवादी पार्टी को? किसानों का और युवाओं को रोजगार और गांव का विकास। बदलाव चाहिए। हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने? हमने समाजवादी को पार्टी को वोट किए बदलाव के साथ, क्योंकि युवाओं को ना नौकरी है, ना कोई काम है, ना धाम है, किसानों की बुरा हाल है, किसान हमारे और बहन बेटी की ना कोई इज्जत है, जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार बदलाव के साथ होए, बदलाव क्या युवाओं के साथ सरकार होए, बदलाव चाहते हैं, युवा बदलाव चाहता है उत्तर प्रदेश में। मैम वोट डाल दिया आपने? वोट अभी नहीं डाली, मेरे पर्ची नहीं आई, मैं कहाँ से डाल? अच्छा, अब वोट पर्ची आएगी तो वोट तो डालेंगे ना? हाँ, पर्ची आएगी तो किन मुद्दों पर वोट डालेंगे, क्या सोचकर वोट डालेंगे? बताओ ना, सरकार बदलनी है, क्या है क्या? सरकार जो है वो चाहिए या फिर बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए सरकार में। हाँ, ये किसानों के जमीन के बारे में कुछ नहीं कर रहे, परेशान हो रहे हैं, धरना धर रहे हैं, नहीं कोई प्लॉट दे रहा है, नहीं कोई कुछ दे रहा है। वोट डालने जा रहे हैं सर आप? जी हाँ जी। किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? मुद्दा बीजेपी सरकार बढ़िया सरकार है, फुल पे डालेंगे। तो फिर तो आपसे एक ही सवाल बनता है, मोदी या मुद्दे?
एक ही जवाब देना है बस। मोदी जी। ठीक है, मोदी या मुद्दों में सिर्फ मोदी। हम कह सकते हैं कि अब की बार जिस तरीके से हमने सर्वे किए और सर्वे के दौरान हमने हमने बातें सुनी और जो बातें निकल कर आई हैं उससे यही साबित होता है कि अब की बार चुनाव में जो वोट डलेंगे वो मोदी के नाम पर डलेंगे। ठीक है सर, वोट डालने जा रहे हैं जी। किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? महंगाई के, बेरोजगारी के और परिवर्तन करने के लिए। सरकार बदलाव। सरकार बदलाव। सर आप जी सर आपके पास भी आ रही हूँ मैं। वोट डाला जा रहा है परिवर्तन के लिए। परिवर्तन सरकार का हाँ। जब हम वोट गिरने गए हैं तो हमसे नो क्यों कह रहे फूल पे दो या हो दो, हमारी मर्जी, हम कहीं भी दे। किसने बोला आपसे? अंदर एजेंट ने बोला हमसे। कौन सा एजेंट बोल रहा वो हैगा बोरा सा कि फूल पे दियो वोट, हमने साइकिल पे दिया, हमारी मर्जी, हम कहीं भी दे। नो बताओ। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी को ये अधिकार नहीं है कि आप जनता से कहें कि आपको कहाँ वोट डालना चाहिए। हम जरूर बात करेंगे कि आप कैसे कह सकते हो। कैसी सुरक्षा नो तो बताओ, अंदर इन्हें देखना चाहिए। हमसे कह रहे नो फूल पे दो, हमारी मर्जी, हम हाथी पे दे या कहीं भी दे। ये आपका फंडामेंटल और राइट है। क्या रहनो ही तो, अब अंदर बोल लो तुम जाए। ठीक है, आप मुझे बताइए कौन है, हम उनसे बात करेंगे। कहाँ पर है सर बताइए।